क्या तनवीर भाई सोच रहे थे आज के तीसरा मैच शुरू होने से पहले कि ऑस्ट्रेलिया इस सिचुएशन पे आ जाएगी कि अगर तो कल जिम्बाब्वे ने आयरलैंड को हरा दिया तो फिर कैंगरूज जा रहे होंगे अपने देश वापस? क्या जबरदस्त मैच और क्या आउटस्टैंडिंग फील्डिंग श्रीलंका की। एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया तो जा रहा है मैच लेके, फिर श्रीलंका बिल्कुल वैसे जैसे कल हो रहा था, फिर श्रीलंका ने खींचा है और उसके बाद खींचने के बाद कम टोटल पे उनको बुक किया है और फिर जब खुद आए बैटिंग करने तो कमाल बैटिंग की है। इसे कहते हैं होम एडवांटेज। देखिए, होम एडवांटेज बिल्कुल उन्होंने लिया है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की है या ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को देख के अगर मैं ये बात करूं कि जो लोग, जो कोचेस, जो क्रिकेट बोर्ड ये सोचते हैं ना कि बस मार धाड़ वाली क्रिकेट रह गई है, वो जल्दी से अपने दिमागों को ना वापस अपनी क्रिकेट को वापस, अपनी सोच को वापस लेके आ जाएं। ये नहीं है। मैं सबको ये बोलता हूँ, अभी तक वर्ल्ड कप में कितने मैचेस हो गए, मुझे ये बता दो कि 6 ओवर में 70 रन बने हो, 75 रन बने हो, कितने मैचेस में बने होंगे? आज के मैच में 8 ओवर में 100 रन करके बैठे हुए थे। हाँ जी, ठीक है। या कितने मैच ऐसे होंगे जिसमें 10 ओवर में 100 रन बने हुए? ठीक है। आप 20 मैच निकालें, 20 मैचेस में से 2 मैच ऐसे होंगे जिसमें से आपने बहुत ही मारा, 6 ओवर में आपने 70-75 रन कर दिए। वरना नॉर्मल भी आप खेलें तो 6 ओवर में 40-45 या 50 रन होते हैं, चाहे वो 190 वाले स्ट्राइक रेट वाले खेल रहे हो या 140 वाले खेल रहे हो, रन्स आपके उतने ही होते हैं। सही। अच्छा, आज के मैच में क्या हुआ? 8 ओवर में 100 रन। उसके बाद जो आ रहा था मार रहा था, जो आ रहा था मार रहा था। मैं भाई 200 के स्ट्राइक रेट से खेलूंगा, दूसरा आ रहा था वो कह रहा था मैं 250 के स्ट्राइक रेट से खेलूंगा। भाई ये बहुत कम होता है। 50 मैचेस में 1 से 2 मैचेस में होता है कि आपने शुरू में बहुत अच्छा स्टार्ट लिया और बाद का भी आके मारता चला जा रहा है, मारता चला जा रहा है। किस मैच में होता है? जिस मैच में आपने 240 कर दिए, 250 रन कर दिए, ठीक है, 230 रन कर दिए, उस मैच में ये सब कुछ होता है। सही। ठीक है, वरना हर दफ़ा नहीं होता है। ठीक है, ठीक है ना। हमने कल इंडिया को भी देखा, शुरू में कितना मारा, उसके बाद विकेट्स गिरी जिसकी वजह से स्लो हुए। आज पाकिस्तान ने भी ऑस्ट्रेलिया का भी यही हाल हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि वो एक इतना बड़ा प्लेयर आया था आपका, डगआउट में बैठा हुआ था स्मिथ, उसको आपने क्यों नहीं खिलाया आज का मैच? क्या रीज़न थी? जब आप ऐसी सिचुएशन में हो तो ऐसा प्लेयर भी आपके पास डगआउट में हो तो वो फिर मैच को लेके चलता है। ऑटोमेटिकली ऐसा प्लेयर जाते मारता नहीं है, क्योंकि अगर आज आप उसको बैटिंग करवाते तो आप उसको सर्किल में बैटिंग नहीं करवाते, आप उसको मिडल में कहीं ना कहीं खिलाते। ठीक है ना। आप ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम देख लें, सही, कोई ऐसा प्लेयर आपके पास नहीं है कि वो मैच को लेके चले। तो मैं तो इस चीज़ के इतना खिलाफ हूँ कि यार ये जो सोच डल गई है ना लोगों के दिमागों के अंदर, मारो 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 मारो, तो भाई ये ऐसा नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से आज ऑस्ट्रेलिया ने इतने कम रन्स किए हैं। वरना जिसने ऑस्ट्रेलिया जा रहा था 230-240 रन तो कहीं नहीं था। तनवीर भाई, इसीलिए उस पीरियड को कंसोलिडेशन का पीरियड कहा जाता है ना भाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।